नमस्ते दोस्तों, मैं विनायक अंबेकर और आप देख रहे हैं नवभारत 2047 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मोदी की गारंटी भारत में हिंदुओं की सुरक्षा पार्ट 2 इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत भर में मोदी सरकार पूरे देश भर में क्या क्या प्रयास कर रही है, उसकी जानकारी मैंने इसी विषय के पार्ट 1 वीडियो में दी है। वह जानकारी पूरे देश भर में मैक्रो लेवल पर चल रहे प्रयासों के बारे में थी। अब इस वीडियो में हम मोदी सरकार गांव खेड़े में माइक्रो लेवल पर क्या क्या प्रयास कर रही है उसकी जानकारी लेंगे। दोस्तों, गए कई दिन से पश्चिम बंगाल का संदेशखाली एरिया पूरे देश भर में चर्चा में है। संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस का नेता शाहजहां शेख और उसके कार्यकर्ता वहाँ की हिंदू जनता की ज़मीनों पर अवैध कब्जा करना, वहाँ की हिंदू महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना, ऐसे अत्याचार कई सालों से कर रहे थे। वहाँ की लोकल पुलिस तृणमूल कांग्रेस की दबाव में आकर पीड़ितों के कंप्लेंट लेने से इनकार कर देते थे। देश भर के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोदी सरकार के मार्गदर्शन में प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट पूरे भारत भर में जो जोरदार कार्रवाई कर रही है, उसी कार्रवाई के तहत जब केंद्र सरकार की ईडी की टीम संदेशखाली के नज़दीक पहुंची, तब इस सालों साल चले अत्याचार की कहानी दुनिया भर के सामने आई। आइए उन पीड़ितों के मुंह से पहले उनकी कुछ बातें सुन लेते हैं। ये सब कब से चल रहा था? जिस दिन में पार्टी में लोग आया था, आज 2011 माने 2011 साल 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी, तब से अत्याचार हो रहा है। इनके नेता शेख शाहजहां, शिबू हजरा और उत्तम सरदार महिलाओं को पार्टी ऑफिस में बुलाते थे। जिस दिन राज्यपाल आने वाले थे, मुझे उनसे मिलने जाना था। मैंने सुबह 10 बजे के पहले ही रसोई का काम पूरा निपटा लिया था, लेकिन पुलिस ने हमें राज्यपाल से मिलने से रोक दिया। किसी भी हाल में हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा था। बहुत बाधा लगाई गई थी। हमने पुलिस को धक्का देकर राज्यपाल से मुलाकात की। पार्टी ऑफिस में बुलाकर महिलाओं को रात भर बिठाए रखते थे। हमें पूरी रात उनका मनोरंजन करना पड़ता था। वो हमें बहुत खराब बातें बोलते थे। चुप रहने के बदले पैसे का लोभ दिखाते थे। धमकाते भी थे कि तुम्हारे पति को उठा लेंगे। हमारे साथ जो जो करते थे सब अश्लील था। महिलाओं को ले जाते थे और उनका हाथ पकड़कर खींचते थे, उनकी साड़ी खोल देते थे, फिर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करते थे। हमारे यहाँ एक टीचर थे, धनंजय मास्टर। वो राधा रानी स्कूल में पढ़ाते थे। उनकी जो पत्नी थी, उनको शिबू हजरा उठाकर ले गया। कुछ दिन बाद धनंजय मास्टर गांव छोड़कर अकेले ही चले गए। लोग मार खाते थे। कोई उनका कहना टालता था तो मार तो खाते ही थे। वो उनके घर की बेवियां और बेटियों को उठाकर ले जाते थे। शाहजहां शेख धमकी दे रहे थे कि रात को आएंगे और माँ बहनों को उठा कर ले जाएंगे। हम लोग डर के मारे नहीं रह पा रहे हैं। लोग घर छोड़ चुके हैं। पहले वो लोग हमारे पतियों को उठाकर ले जाते थे और मछली पालने में लगा देते थे। हमारी माँ बहनों को उठाकर ले जाते थे और मारते थे। हम लोग विरोध करते तो हम लोगों पर भी अत्याचार करते थे। रात को कम उम्र की लड़कियों को बुलाकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। क्या हम आपके सामने बोल सकते हैं कि कैसा दुर्व्यवहार? जो भी व्यक्ति आवाज उठाता था, वो उसका काम बंद करवा देते थे। मेरी एक दुकान है, वो मेरा दुकान बंद करने की धमकी देते थे। दुकानों पर ताला मारकर चले जाते थे। लोगों को हमारे सामने बिठाकर मारा जाता था और हमें दिखाया जाता था ताकि हमारे अंदर डर पैदा हो। अगर नहीं देखा तो हमें भी मार पड़ती थी। महिलाओं के साथ केवल यौन उत्पीड़न नहीं हुआ, उनका इज्जत भी गिराई गई। ये रास्ता देख पा रहे हैं? गांव के लोग गाय बछड़ा पालते हैं। हमने कहा कि ये रास्ता इस्तेमाल करने दीजिए, थोड़ा गाय बछड़ा लेकर जाना है, तो वो बोले ये साली को पकड़कर तालाब में डुबा दो। दोस्तों, संदेशखाली पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बशीरहाट सब डिवीजन का एक गांव है। इस इलाके के ब्लॉक को भी संदेशखाली 1 और 2 ऐसे नाम दिए हुए हैं। इस इलाके में सभी जगह पर खारा पानी उपलब्ध होने से मछली पालन व्यवसाय जोर से चलता है। अपने देश के विरोधी पक्ष स्थानीय गुंडों को साथ लेकर सर्वसामान्य हिंदू जनता को कैसे प्रताड़ित करते हैं,
उसका संदेशखाली एक साझा उदाहरण है। संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के स्थानिक नेता शाहजहां शेख, जो वहां के जिला परिषद के सदस्य भी है, गए कई सालों से अपने सहायक शिबू हजरा के साथ गांव वालों पर अत्याचार करते आए थे। इस इलाके की जनसंख्या में 70% जनसंख्या हिंदू है। शाहजहां पहले उसी क्षेत्र के मत्स्य व्यवसाय सोसाइटी के मुखिया बने। बाद में उन्होंने अपना मत्स्य व्यवसाय बढ़ाने के लिए बेसहारा गांव वालों की जमीनों पर कब्जा करने का काम शुरू किया। शाहजहां गांव वालों की खेती की जमीन उनसे लीज पे मांगते थे। जब कोई जमीन मालिक उन्हें जमीन लीज करने से इनकार करता था तो वो अपने गुंडों की सहायता से एक तो उसे धमकाते थे, मारते थे, या फिर पंप लगाकर रातों रात उसके उपजाऊ खेती में खारा पानी भर देते थे, जिसके बाद वह जमीन खेती के योग्य नहीं रहती थी। उनके ऊपर गए 4 साल में ऐसे 43 FIR दर्ज है। फिर उस गरीब हिंदू से वो जमीन लीज से लेते थे। बहुत से लोगों ने बताया है कि गए कई सालों में उनका लीज रेंट जमीन भाड़ा मिला ही नहीं है। शुरुआती दिनों से शाहजहां शेख मछली पालन में बड़ा नफा कमा रहे हैं, जिसका कुछ शेयर हिस्सा वो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पहुंचाते हैं। इसके साथ ही गांव वालों की असहायता को देखते हुए शाहजहां और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने गांव की महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना भी शुरू किया। उधर के महिलाओं ने जो खुद बताया वो आपने सुना ही है। महिलाओं को देर रात तक तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में बुलाया जाता था। उसके बाद में उनका कपड़ा निकालकर नेताओं का मनोरंजन करना पड़ता था। महिलाओं को अश्लील बातें सुनाई जाती थी, उनसे कभी बलात्कार भी किया जाता था और उनको सुबह छोड़ दिया जाता था। कभी कभी पति और घर वालों के सामने भी उनकी इज्जत लूटी जाती थी। विरोध करने वालों को जान लेने की धमकी, उनको मारपीट, उनको सबके सामने मारपीट की जाती थी और चुप रहने के लिए कभी कभी कुछ पैसा भी दिया जाता था। यह सब दुर्व्यवहार 2011 से जब तृणमूल कांग्रेस वहाँ पे सत्ता में आई तब से चल रहे थे। कई लोग पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करने जाते थे तो पुलिस उनकी कंप्लेंट लेकर फाड़ कर फेंक देते थे। पुलिस वाले हमेशा पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस के दबाव में रहती थी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनको जो घूस दी जाती थी उसमें खुश थी। संदेशखाली की जनता का आक्रोश बढ़ने लगा। तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने झूठे इल्जाम लगाकर वहां के विपक्ष के कार्यकर्ता, CPM के वीरापत सरकार और भाजपा के कार्यकर्ता संतोष शर्मा को हिरासत में ले लिया था। तृणमूल कांग्रेस को संदेशखाली की पीड़ित अत्याचारित जनता के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो सब हिंदू थे। दोस्तों, भाजपा के केंद्र सरकार तक यह सब बातें पहुंच गई थी, मगर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होने से मोदी सरकार इस मामले में ठेठ दखल अंदाजी नहीं कर पा रहा था। आखिरकार मोदी सरकार को जो मौका चाहिए था वो मिल ही गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में दिए जाने वाले मुफ्त अनाज पाने के लिए पश्चिम बंगाल के 6 करोड़ NFSA राशन कार्ड धारक पात्र थे। इन पात्रता धारकों के लिए भेजा हुआ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का अनाज और दाल उनको न देते हुए खुले बाजार में बेची जाती थी। पश्चिम बंगाल की राशन की PDS व्यवस्था में और अनेक धांधलियां और गैर व्यवहार हुए थे, जिसके ऊपर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने कार्रवाई शुरू की थी। मामले की जांच में यह सामने आया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था खाते के मंत्री ज्योति प्रिया मलिक से शाहजहां शेख के कई आर्थिक व्यवहार हुए हैं और शाहजहां PDS सिस्टम के घोटाले में शामिल भी थे। इस आधार पर ED टीम ने 5 जनवरी 2024 को शाहजहां शेख के संदेशखाली ब्लॉक में सरबेडिया स्थित घर पर रेड की। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के आशीर्वादों के बल पर शाहजहां शेख ने अपने हस्तकों द्वारा
घर पर आई हुई ईडी टीम के 3 अफसरों पर जानलेवा हमला किया था और खुद वहां से भाग निकला। तो दोस्तों, इस घटना का सहारा लेकर केंद्र सरकार ने अपना रवैया बड़ा सख्त किया और पश्चिम बंगाल सरकार पर अपना दबाव बढ़ाया। केंद्र सरकार के अफसर जब शाहजहां के घर पहुंच गए तब संदेशखाली की पीड़ित अत्याचारित महिलाओं का हौसला भी बढ़ गया और उन्होंने शाहजहां और शिबू हजरा के खिलाफ तीव्र आंदोलन शुरू किया। जब कई दिन तक आंदोलन करने के बाद भी पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की तो गुस्साई महिलाओं ने शाहजहां के भाई का घर ही जला दिया। अभी पूरी दुनिया तक संदेशखाली की महिलाओं का गुस्सा पहुंचने लगा था। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस खुद इन महिलाओं को मिलने संदेशखाली पहुंचे और उन्होंने उन महिलाओं से रक्षाबंधन स्वीकारते हुए उन्हें न्याय देने का विश्वास दिया। राजनीति जब तेज हो गई तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल महिला आयोग की मामले की जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने एक मामूली सा रिपोर्ट पेश किया, मगर अब मोदी सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच टीम अध्यक्षा रेखा शर्मा के नेतृत्व में संदेशखाली भेज दी। यह टीम जब संदेशखाली पहुंची तो उनको राज्य शासन की तरफ से कोई सहकार्य या सहायता नहीं मिली। स्थानिक अधिकारियों को एनसीडब्ल्यू टीम से मिलने पर ममता बनर्जी ने खुद रोक लगाई थी। इसके बावजूद एनसीडब्ल्यू टीम ने पीड़ित महिलाओं से प्रत्यक्ष मुलाकात करके उनकी सभी कंप्लेंट सुनकर उनका एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया और राष्ट्रपति महोदया को सौंपा। एनसीडब्ल्यू टीम ने स्थानिक पुलिस को संदेशखाली से हटाकर उधर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की पुलिस टीम वहां पर मौजूद करने की सिफारिश की थी। संदेशखाली के हिंदू अनुसूचित जाति से आते हैं तो केंद्र सरकार ने एनसीएसटी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की टीम को भी संदेशखाली में भेज दिया। उस टीम ने हर एक नागरिक से मुलाकात करने के बाद 23 कंप्लेंट नोंदित की है। जब मामला बहुचर्चित हुआ और शाहजहां शेख को 50 दिन की खुली छूट देने के आरोप पश्चिम बंगाल सरकार पर लगने लगे तो आखिरकार 29 फरवरी को उसको अरेस्ट किया गया। अब तक कोलकाता हाईकोर्ट ने शाहजहां के मामले में सीबीआई इंक्वायरी भी ऑर्डर की थी। सीबीआई की टीम शाहजहां शेख का कब्जा और केस के पूरे कागजात लेने के लिए कोलकाता पुलिस के पास पहुंची, मगर ममता दीदी शाहजहां को सीबीआई के हवाले करने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर सीबीआई को हाईकोर्ट में केस दर्ज करना पड़ा। हाईकोर्ट जज ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिए कि शाहजहां का कब्जा और उस केस के सारे कागजात सीबीआई को सौंपे जाए, मगर ममता बनर्जी की जान शाहजहां में अटकी पड़ी थी। तो राज्य पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज किया। दूसरे दिन सुबह में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई लेने से इनकार कर दिया। कानूनन अब शाहजहां का कब्जा सीबीआई को देना चाहिए था, मगर फिर भी ममता सरकार के आदेश पर बंगाल पुलिस ने शाहजहां का कब्जा देने से नकार कर दिया। फिर सीबीआई को मोदी सरकार के स्पष्ट निर्देश थे कि किसी भी हालत में उन्होंने शाहजहां का कब्जा लेना ही था। तो सीबीआई फिर से हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट के जज भी तृणमूल कांग्रेस के इस चाल देखकर संतप्त हुए थे और उन्होंने ये स्पष्ट निर्देश दिया कि शाहजहां को उसी दिन शाम के 4:30 बजे से पहले सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। तब जाके ममता सरकार ने शाहजहां का कब्जा सीबीआई को सौंपा था। तो दोस्तों, यह है तृणमूल कांग्रेस की, जो कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी पार्टी है, उसकी कहानी। गए 10-12 साल से संदेशखाली की हजारों हिंदुओं की, खासकर अत्याचारित, बलात्कारित, शोषित हिंदू महिलाओं की कंप्लेंट दर्ज करने में उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला होते हुए
उसे हजारों हिंदू महिलाओं को बेदखल करने में कोई शर्म भी महसूस नहीं हुई, मगर एक मुस्लिम समुदाय के गुंडे को, जो उनके पार्टी का नेता था, उसको बचाने के लिए उसी ममता बनर्जी ने अपना सारा पुलिस दल काम पे लगाया था। ऐसे पक्षपाती विरोधी दलों से बने हुए इंडिया गठबंधन की मानसिकता हिंदुओं के प्रति ऐसे ही पक्षपात की है और रहेगी। दोस्तों, मोदी जी ने इस विषय में खुद पूरी दखलंदाजी की है। भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व इन हिंदू महिलाओं के पीछे कायम खड़ा रहा है। भाजपा के प्रदेश के मुख्य सुकांता मुजुमदार संदेश खाली में प्रोटेस्ट के दरमियान घायल हो गए थे। फिर भी शाहजहां के गिरफ्तारी के लिए भाजपा ने अपने आंदोलन जारी रखे थे। नरेंद्र मोदी जी ने संदेश खाली की जनता को आश्वासित करने के लिए नजीक के कस्बे बारासात में एक रैली की। उस रैली में उन्होंने संदेश खाली की महिलाओं का पूरा समर्थन देने का वादा किया था। रैली के बाद उन महिलाओं से उन्होंने खुद मुलाकात भी की थी। दोस्तों, मोदी जी का संदेश खाली सहित पश्चिम बंगाल की सभी हिंदू पीड़ित महिलाओं का पूर्ण रूप से समर्थन करने का प्लान तब दुनिया के सामने आया जब उन्होंने बशीरहाट लोकसभा मतदार संघ से सुश्री रेखा पात्रा को भाजपा के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। रेखा जी शुरू से ही संदेश खाली के महिलाओं के ऊपर चल रहे अत्याचारों का विरोध करने के लिए आंदोलन करते आई है और अब उस महिला आंदोलन की एक छवि बनकर सामने आई है। बारासात में पश्चिम बंगाल पुलिस ने मोदी जी की रेखा जी के साथ मुलाकात नहीं होने दी थी, मगर मोदी जी ने हाल ही में रेखा पात्रा के साथ फ़ोन पर बात की और उनका हौसला बढ़ाया है। तो दोस्तों, यह है भाजपा का हिंदुओं को, खासकर प्रताड़ित हिंदुओं को साथ और मदद देने का और उनके सक्षमीकरण करने का तरीका। हिंदू धर्म में एक शक्ति है और हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं, ऐसा कहने वाले एक विपक्ष के नेता, उनको मोदी जी ने भारतीय नारी यह हिंदू धर्म की शक्ति है यह समझा है और मोदी जी ने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूपा कहा है। यही भाजपा की महिलाओं के प्रति की भावना है। अब अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर भाजपा को साथ देने का जिम्मा दोस्तों आपका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय सिया राम।